हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्षेत्र मित्र की क्लास सेकंड देखेंगे और ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। पहला देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण व बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो तो दरी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आयताकार दरी है तो उसका क्षेत्रफल दिया है 60, तो यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब a इंटू बी बराबर ये वैल्यू दिया है 60। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको पहले लिख लेंगे। आप देखिए यदि इसके विकर्ण, अब आयत का विकर्ण यहाँ पर देखिए होता है अंडर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। यदि इसके विकर्ण व बड़ी भुजा मतलब लंबाई, तो यहाँ पर a हो जाएगी। तो इन दोनों का योग, बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना है तो बराबर हो जाएगा 5b, छोटी भुजा का 5 गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a को पक्षांतर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 5b और प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट जो लगा है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये 5b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट पक्षांतर होगा तो यहाँ होल स्क्वायर होगा। अब ये सरसमीका ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे और इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ ए स्क्वायर मतलब 5b का स्क्वायर तो हो जाएगा 25b स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ ए का स्क्वायर। अब माइनस 2ab तो 2 रहेगा सूत्र का और ए और बी का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ 10ab हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों साइड ए स्क्वायर यहाँ समान है तो ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए बचा बी स्क्वायर, अब 25b स्क्वायर जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 24b स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू 24b स्क्वायर वो भी माइनस की, क्योंकि प्लस 25b स्क्वायर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 25b स्क्वायर होगा। और ये यहाँ माइनस 10 इंटू ए इंटू बी का देखिए मान यहाँ लिखा हुआ है 60, क्षेत्रफल दिया था तो यहाँ रख देंगे 60 वैल्यू। अब देखिए कैंसिल आउट कर देंगे माइनस माइनस, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा और ये हो जाएगा 5 गुणे 5 तो 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो मतलब बी बराबर वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ पर ये लिख लेंगे बी बराबर 5, ये इसको। अब इसके बाद देखिए ये तो चौड़ाई आ गई। अब यहाँ इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे बी का मान, तो देखिए ए इंटू बी दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर b की जगह जब 5 रखेंगे तो लंबाई आ जाएगी, मतलब b a गुणे b की वैल्यू 5 रखेंगे बराबर 60, तो 5 एक कम 5, 12 पंचे 60, तो ये लंबाई हो जाएगी 12 मीटर। तो यही इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब देखिए आयताकार कालीन था तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 6 और यहाँ पर बटे हो जाएगा चौड़ाई मतलब 1.6। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगेगा और यहाँ पर देखिएगा 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 एक कम 2, यहाँ से 30 दूनी 60, तो 30 मीटर होगी। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 36 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के फर्श को 6 डेसीमीटर लंबे तथा 5 डेसीमीटर चौड़े पत्थरों से पक्का करना है, तो कुल कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये छोटी आकृति हो जाएगी, ये डेसीमीटर जो दिया हुआ है 5 डेसीमीटर लंबा और 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा पत्थर। तो यहाँ पर देखिएगा ये छोटी आकृति हो गई तो इसका आयतन नीचे लिखते हैं और ये बड़ी आकृति है तो इसका देखिए मीटर में दिया हुआ है तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पत्थरों की जब संख्या निकालना होगा तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, ये बड़ी आकृति हो गई 36/15। अब ये मीटर में है तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, तो 36 मीटर में हो जाएगा 36 गुणे 10 मतलब 360 डेसीमीटर। तो ये लंबाई हो गई और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको भी डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 डेसीमीटर हो जाएगा बटे यहाँ पर 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा। तो यहाँ पर छोटी आकृति का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 6 गुणे 5। अब कैंसिल करेंगे तो देखिएगा 6 एक कम 6, यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 60 होगा, फिर 5 एक कम 5, यहाँ से 5 3 15 30, तो 6 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ 18 और 2 जीरो लगाएंगे तो 1800 होगी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या पुनः पूछ रहा है, तो यहाँ पर संख्या जब निकालना होगा तो बड़ी आकृति यहाँ 3 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा, और ये मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तो भुजा हो जाएगी 300 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 300 गुणे 300 मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बटे ये आयताकार पत्थर है, लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। छोटी आकृति ये हो जाएगी और बड़ी आकृति ये 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार फर्श है। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे 0 0, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 2 से 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 150 दूनी 300 हो गया। फिर 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 150 संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान हो तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर हो तथा उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की भुजाएं क्या होगी। तो यहाँ देखिए आयत और वर्ग का परिमाप समान है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और ये बराबर होगा 80, क्योंकि दोनों का परिमाप 80 है यहाँ दिया है। तो 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 40 दूनी 80 मतलब a प्लस बी लंबाई चौड़ाई का योग 40, ये पहला समीकरण बना देंगे। और देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ये भी बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर प्रश्न में। यहाँ देखिए प्रत्येक 80 सेंटीमीटर, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4 20 चौका 80, तो वर्ग की भुजा आ गई 20। अब इसकी आवश्यकता होगी, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वर्ग की जो भुजा निकाले हैं, तो देखिए उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर माइनस, और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई ए इंटू बी। अब बराबर ये दिया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 100। अब यहाँ दोनों से कॉमन हो जाएगा a, दोनों से कॉमन लेंगे तो a माइनस यहाँ पर b होगा, और देखिएगा यहाँ पर बराबर होगा 100। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। यहाँ पर वर्ग की भुजा दी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो इस लाइन को नहीं लिखना है। यहाँ पर भुजा दी है 20, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 माइनस ए इंटू बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100। तो देखिए 475 हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू बी बराबर यहाँ पर वैल्यू माइनस 300 होगी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो मतलब ए इंटू बी बराबर वैल्यू हो जाएगी 300। तो ये समीकरण इसको 2 बनाएंगे। अब देखिए आयत की भुजाएं निकालना लंबाई चौड़ाई, तो देखिए जोड़ने पर आ रहा है यहाँ पर 40, अब गुणा करने पर आ जाए 300। तो यहाँ पर अब 2 भुजाएं प्राप्त करेंगे, वो भी ऑप्शन से प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन में जोड़ने पर तो आ रहा है यहाँ 50, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि योग 40 आए। तो यहाँ पर देखिए 30 और 10 40 हो जाएगा, और गुणा करेंगे 30 दाम 300, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। भुजाएं होगी 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के गुणा करने पर भी प्राप्त होना चाहिए 300, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक हो तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिएगा यहाँ आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है, तो पहले मान लेते हैं कि मूल मान 100 था, अब 100 का 25% 25 होगा, तो यहाँ पर 25 जब अधिक करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 125। अब यहाँ कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है, मतलब प्रतिशत कम ही निकालना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ 25 बटे हो जाएगा, ये जो परिवर्तन हुआ 125 गुणे 100, तो यहाँ से 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 20% यानी 20% कम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ए सी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज डायग्राम बना लेंगे पहले, और यहाँ पर देखिएगा कोण बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर बी 90 डिग्री कर देंगे, और यहाँ पर ए बी सी इसको। अब देखिए यहाँ पर ए बी दिया है 4, मतलब लंब 4 है, आधार दिया है बी सी ए 3, तो कर्ण इसमें हो जाएगा 5 जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ए सी की लंबाई ज्ञात करना था कर्ण, तो 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में आधार 8 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले देखिए डायग्राम में पहले वैल्यू लिख लेंगे। आधार दिया है यहाँ 8 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ लंब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे लंब। अब इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, मतलब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आधार और लंब की, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर
स्क्वायर होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो वह त्रिभुज क्या होगा? तो देखिए कैसा त्रिभुज है, इसमें देखिएगा बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ पहले चेक करेंगे, यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो 16 9 25 मतलब 25 बराबर 25 होगा। तो ये ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तथा शेष दोनों भुजाओं का योग 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले डायग्राम बना लेंगे और कर्ण यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाओं का योग जब 17 है तो इसको डिवाइड करेंगे 5 और 12 में, क्योंकि आधार या लंब कुछ भी 5 मान लेंगे तो 5 ये 12 तो कर्ण होता है 13। तो ये समकोण त्रिभुज होता है क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा इसका क्षेत्रफल होगा समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये 5 और 12 यहाँ गुणा करेंगे, देखिएगा 2 1 कम 2 2 छक्का 12, तो 6 पंचे 30 होगा, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है तथा आधार 14 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो पहले यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 84 मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे एक साइड और एक तरफ ये वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 1/2 गुणे आधार दिया है 14, तो यहाँ आधार की जगह 14 और गुणे ऊंचाई ज्ञात करना है बराबर 84। तो यहाँ 2 1 कम 2 2 सत्ते 14, फिर 7 1 कम 7, यहाँ 12 सत्ते 84, तो ऊंचाई हो जाएगी 12 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ भुजा दी है 16 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे √3/4 इंटू 16, यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे 16 गुणे 16, तो देखिएगा 4 1 कम 4 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 चौको 64 और ये स्क्वायर रूट 3 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहु यानी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए एक समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा यहाँ दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये चारों भुजाएं 5 5 ही रहेंगी। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक विकर्ण भी दिया है, तो एक विकर्ण यदि 8 है तो देखिए यहाँ पर हाफ हाफ कर लेंगे इसको, 4 और 4, तो ये 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करते हैं दोनों विकर्ण, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है चारों तरफ। देखिएगा तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मतलब हाफ ये विकर्ण का आधा दूसरे विकर्ण का आधा 3 है, तो ये भी 3 होगा। तो 3 3 6, दूसरा विकर्ण 6 होगा। पहला विकर्ण 8 है, दूसरा 6 है, तो ये दोनों विकर्ण प्राप्त हो गए चित्र से। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण 8 है और गुणे दूसरा विकर्ण 6। तो यहाँ 2 1 कम 2 2 चौको 8, तो 6 चौको 24, यहाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसको डायग्राम से ही सॉल्व कर लेंगे दूसरा विकर्ण निकाल कर। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है परंतु कोण समान नहीं है, तो वह कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समचतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग के जैसे ये चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन कोण इसके समान नहीं होते। अब बाकी आयत में देखें तो आयत में यहाँ पर देखिए इसके चारों आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और कोण भी इसके चारों बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्मुख भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की। लेकिन कंडीशन इसमें कह रहा है कि निम्न में से एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो परंतु कोण समान न हो, तो यही होगा इसका समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक आयत पहले यहाँ पर देखिए बना लेते हैं 18/14 का। 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसके अंदर एक वृत्त, बड़े से बड़ा वृत्त खींचे जाना है, तो वृत्त का देखिए व्यास होगा, यहाँ पर जो वृत्त बनाए तो इसका व्यास चौड़ाई के बराबर होगा। जब इस तरह खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो देखिए लंबाई छूट रही दोनों तरफ, तो चौड़ाई ये व्यास जो है चौड़ाई के बराबर होता है। यदि आयत के अंदर वृत्त है तो यहाँ पर व्यास हो जाएगा 14, क्योंकि आयत की चौड़ाई 14 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7।
और यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, फार्मूला पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पाई का मान 22/7, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 × 7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वृत्त का अर्धव्यास 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यह अर्धव्यास का मतलब यहाँ त्रिज्या है और त्रिज्या में 100% बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल में देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या 2 बार आई है। तो पहले मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 100 था, अब यहाँ पर यदि 100% बढ़ाएगा तो यहाँ पर 200% हो जाएगा, तो त्रिज्या में वृद्धि किया, तो 200% को 2 बार लिखेंगे, पुनः 200/100। अब यहाँ पर देखिए 100 मान करके चल रहे हैं, वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, तो ये 0 0 देखिए कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 200 × 2 करेंगे तो वैल्यू 400 हो गई। तो देखिए 100 से 400 हो गया, तो यहाँ डिफरेंस आया 300, तो 300% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त के अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धव्यास का मतलब यहाँ त्रिज्या है, तो त्रिज्या को दुगना करने पर देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले मूल मान 100 था और 100 का दुगना हो जाएगा 200, 100% था पहले, क्षेत्रफल दुगना करेंगे 200%, तो यहाँ पर 200/100, फिर गुणे देखिएगा यहाँ पुनः 200 लिखेंगे, 200/100, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार आती है। अब यहाँ देखिए 100 लेकर के चल रहे हैं, कितना हो जाता है, 0 0 ये कैंसिल, और यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल, तो 200 × 2 करेंगे तो हो गया 400, मतलब 100 का ये 4 गुना हो गया, देखिएगा 4 गुना, तो इस क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त का अर्धव्यास आधा कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिएगा पहले मान लेते हैं कि क्षेत्रफल था 100, अब अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, यहाँ अर्धव्यास से मतलब है, तो त्रिज्या को आधा करेंगे तो 100 का आधा 50% होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे 50/100, यहाँ भी देखिए 50/100। तो देखिएगा यहाँ पर 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें 25। तो यहाँ पर देखिए 100 था और हो गया 25, तो यहाँ पर कमी हो गई, मतलब ये क्षेत्रफल चौथाई हो गया, मतलब 25 चौको 100, तो 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 गुना। यहाँ पर इस तरह एक तरीका इसका और है, देखिएगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या को हाफ कर दिया जाए, आधा, तो r की जगह 1/2r लिखें, तो देखिएगा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 1/2r इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 1/2r त्रिज्या लिखेंगे, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी, पहले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए पाई इंटू, यहाँ पर 1/, हो जाएगा 4 और ये r स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 को स्टार्टिंग में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर मतलब 1/4 क्षेत्रफल हो जाता है त्रिज्या को आधा करने पर। तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसका अर्धव्यास कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है 154 और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर लिखेंगे 154, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 इंटू अर्धव्यास यानी त्रिज्या ज्ञात करना है, बराबर 154 होगा। तो 22 से कम 22, 22×7 154 कैंसिल आउट होगा, फिर 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ 7 स्क्वायर, या 7 7 49 लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो अर्धव्यास हो जाएगा 7 मीटर, यहाँ पर यूनिट दी है मीटर में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 3 गुना कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धव्यास का मतलब यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या को 3 गुना करना है, तो प्रारंभ में मान लीजिए 100 था, अब 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, तो 300/100, और फिर एक बार और लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार आती है, तो 300/100। अब यहाँ पर देखिएगा जब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 3 3 का 9, यहाँ पर हो गया 900 हो जाएगा गुणा करने पर। तो देखिए 100 था और ये हो गया 900, तो मतलब 9 गुना हो गया, यहाँ पर देखिए 100 का 900 से 900 हुआ, तो 9 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिज्या 3 गुना करने पर। इसके 2 तरीके होते हैं, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिएगा पहले क्षेत्रफल 100 था, 50% घटाएंगे तो यहाँ पर 50% बचेगा, तो 50/100 फिर गुणे, यहाँ भी एक बार और लिखेंगे 50/100, क्योंकि त्रिज्या 2 बार आती है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर देखिए 100 से कितना बचता है, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो ये 5×5 25, तो 25% बचेगा, मतलब 25 का मतलब 25%, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
14 मीटर अर्धव्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो यहाँ पर अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या दिया है 14 मीटर और परिधि होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि लिखेंगे 2 पाई आर फार्मूला, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 22/7 इंटू त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 14, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 22 गुणे 4 करेंगे तो 22 चौक 88 मीटर। तो इसका परिधि होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 88 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और एक चक्कर में पहले चली गई दूरी लिखेंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि होती है मतलब 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ पर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दिया है यहाँ पर 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 22 चौक 88, यहाँ पर 88 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 352 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 88 सेंटीमीटर चलता है तो एक चक्कर लगाता है। तो मतलब 88 सेंटीमीटर तय करने में लगे चक्रों की संख्या यहाँ लिखेंगे एक चक्कर 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या हो जाएगी 1/88। अब यहाँ पर निकालना है कि ये मीटर से है, 352 मीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या पूछ रहा है। तो 352 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 352 और 00 हो जाएगा। तो 352 00 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या, तो 1/88 गुणे हो जाएगा यहाँ 352 और ये 00 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 11 88, यहाँ पर देखिएगा 11 33, फिर 2 22 हुआ, 11 दूनी 22 और ये 00 हो जाएगा। फिर 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पर चक्रों की संख्या हो जाएगी 400। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या मतलब 2r का मान निकालना है। तो देखिए वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस वृत्त का व्यास यानी 2r, और ये दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर 105 ये दिया हुआ है। तो देखिए 2r दोनों से कॉमन है यहाँ पर, तो 2r जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पाई और -1 बचेगा और बराबर 105। यहीं से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको जो को तो लिखेंगे 2r इंटू पाई की वैल्यू 22/7 -1 बराबर हो जाएगा 105। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2r गुणे ब्रैकेट में 7 एकम 7, तो 22 में 7 घटाएंगे तो 15, 15 7 22 और बटे हो जाएगा 7 और बराबर हो जाएगा 105। तो यहाँ पर देखिएगा 15 एकम 15, 15 7 105, तो जब 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो मतलब वृत्त का जो व्यास होगा 2r, तो ये वैल्यू आ जाएगी 49 और सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा 1000 चक्कर लगाने में चली गई दूरी 88 किलोमीटर है। तो यहाँ पहले वैल्यू लिख लेंगे 1000 चक्कर में चली गई दूरी बराबर ये 88 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हो गई मीटर में। अब यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे तो देखिएगा 88 गुणे 1000 और ये बटे में भी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल, तो ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी 88 मीटर। अब यहाँ पर देखिएगा एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है, तो मतलब यहाँ पर परिधि हो गई, तो मतलब 2 पाई आर बराबर हो गया 88। अब यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2 एकम 2, यहाँ से 44 हो जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू त्रिज्या आर बराबर 44, तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो 7 दूनी 14, तिरिया गुणा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 14 और ये मीटर में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस के एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। यह पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो बस की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी पहले निकाल लेंगे और समय दिया हुआ है और चाल बराबर इसका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो इसमें वैल्यू फिर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले देखिएगा बस के पहिए की यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, तो व्यास बराबर देखिए यहाँ वैल्यू दी है 1.4 मीटर। तो यहीं से वैल्यू फाइंड करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे 1.4/2, तो यहाँ पर इसको दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 14/20 मीटर हो जाएगी त्रिज्या। अब एक चक्कर में पहले चली गई दूरी निकालेंगे, तो एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, तो मतलब 2 पाई आर फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 22/7 और त्रिज्या यहाँ पर जस्ट 14/20 अभी अभी फाइंड किए हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर यहाँ से देखिए 2 एकम 2, यहाँ से 2 दाम 20, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पंचे 10
और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 22/5 और ये मीटर में हो जाएगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी 22/5 मीटर। अब इसको निकालना हमें 10 चक्कर लगाता है, तो 10 चक्कर में चली गई दूरी निकालना है, तो 22/5 × 10 होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 22 दूनी 44 मीटर। तो ये टोटल दूरी हो गई तय करने में 44 मीटर। और समय दिया है यहाँ पर देखिए 5 सेकंड, तो हमें निकालना है चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया है 44 मीटर में और समय दिया है 5 सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा गुणा करने के बाद जब 25 से भाग करेंगे, पहले 44 × 18 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 792। तो ये इसको गुणा करके लिख लेंगे और 5×5 = 25। अब जब 25 से भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एक चक्कर में पहले चली गई दूरी निकालेंगे, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर या पहिए की परिधि के बराबर होगी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2πr। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। अब 2 × पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या यहाँ पर दिया है 7, तो 7 से 7 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 22 दूनी 44, ये हो जाएगा मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर चलने में चक्रों की संख्या या 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या यहाँ 1 है, मतलब 1 चक्कर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या हो जाएगी 1/44। अब यहाँ पर देखिए इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 44 किलोमीटर है, इसमें 1 लाख का गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करने में चक्रों की संख्या हो जाएगी 1/44 गुणे, यहाँ 44 गुणे हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 44 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 1 लाख चक्कर हो जाएगी चक्रों की संख्या। तो 1 लिख करके 5 शून्य, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखते हैं, पहले मूल मान 100 था, यह क्षेत्रफल 100 होगा। अब इसमें 50% की वृद्धि करना है, तो हो जाएगा 150% यानी 150, और यहाँ पर 150/100 2 बार लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या 2 बार इसमें आती है। तो परिधि और त्रिज्या किसी में भी वृद्धि करे तो 2 बार यहाँ पर यूज करेंगे, तो 150/100। अब यहाँ पर देखेंगे वैल्यू क्या होती है 100 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 का वर्ग होता है 225। तो देखिए 100 था, हो गया 225, तो यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे इसका घटाएंगे तो 125 होगा। तो 125% की यहाँ पर वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।